प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ और इस समय सभी भाई बहनों का स्वागत करना चाहती हूँ जो हमसे पहली बार जुड़े हैं। आइए हम लोग आज इस आराधना की शुरुआत मिलकर प्रार्थना के साथ करेंगे। हे मेरे महान जीवित और अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने हमें एक नया दिन दिया है पिता परमेश्वर। और प्रभु इस समय हम अपने अपने घरों से जुड़ करके पिता परमेश्वर हम आपके सम्मुख में आते हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्रेम के लिए। हे खुदावंद बाप, आज की इस पूरे आराधना को प्रभु हम आपके पवित्र पवित्र हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। बहुतायत के साथ आशीष दे पिता परमेश्वर और अपनी उपस्थिति में हमें बनाए रख। हम आपका धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर की आराधना में आगे बढ़ेंगे। अपनी गायक मंडली के साथ हम गाएंगे यीशु है सच्चा करनिया। सच में परमेश्वर बहुत ही महान अद्भुत परमेश्वर है। हमारे संकट के समय परमेश्वर हमारी ढाल है और हमारी चट्टान है। जैसे इस्राएलियों को परमेश्वर ने बादल का खंभा और अग्नि की ज्वाला की तरह संभाला, वैसे ही परमेश्वर हमारा सचमुच एक सच्चा करनिया है। आइए इस समय अपनी अपनी जगहों पर खड़े हो जाएं और ताली बजाते हुए परमेश्वर की हम आराधना करेंगे। किसी का डर
सेनाओं के हवा प्रभु, हम आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी आराधना करते हैं प्रभु जी। आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। आइए मिलकर हम स्तुति करें, आराधना करें, क्योंकि अभी हमने गाया यीशु हमारा सच्चा गड़रिया है। वह हमें हरे हरे चराइयों में ले चलता है, हमें किसी भी बात की घटी या कमी नहीं होने देता। सचमुच प्रभु हम आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी आराधना करते हैं खुदावंद। आज के समय में प्रभु हम अपने हृदय को, अपने जीवन को आपके सम्मुख लाते हैं पिता, और कहना चाहते हैं प्रभु कि हम में से प्रत्येक को आज आप पवित्र करिए प्रभु जी। या वह परमेश्वर, आज हम जहाँ कहीं भी हैं, जिस भी परिस्थितियों में हैं प्रभु, हम आपको पुकारते हैं प्रभु, और कहना चाहते हैं प्रभु कि हमें आपकी पवित्रता की आवश्यकता है पिता। या वह परमेश्वर, ताकि आप हमारी प्रार्थना प्रभु आपको ग्रहण योग्य होने पाए। सेनाओं के हवा प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। हम अपने अपने घरों को आपके पवित्र हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। हम जहाँ बैठे हैं उसे हम आपके पवित्र हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। पवित्र कर दीजिए पिता, ताकि पिता परमेश्वर प्रभु हम आपको ग्रहण योग्य होने पाए। सेनाओं के हवा प्रभु हम धन्यवाद देते हैं हर एक बातों के लिए, धन्यवाद देते हैं यहोवा परमेश्वर हर एक परेशानियों के लिए प्रभु, क्योंकि पिता परमेश्वर वो हमारे हानि के लिए नहीं है पिता, लेकिन प्रभु जी वो हमारी भलाई के लिए है प्रभु। और अंत में आप हमारी इच्छाओं को पूरी करने वाले परमेश्वर हैं। यहोवा परमेश्वर, विशेषकर हम अपने देश को, अपने स्टेट को आपके पवित्र और सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। इस लॉकडाउन के दौरान प्रभु, इस कठिन परिस्थितियों के दौरान पिता परमेश्वर, बहुत कठिनाइयों के साथ प्रभु जी हमारे लोग जूझ रहे हैं और जा रहे हैं प्रभु। आपकी दया की दृष्टि को दीजिए खुदावंत, ताकि प्रभु एक एक लोग पिता परमेश्वर आपके पास आने पाए, एक एक लोग अपने पापों से अंगीकार करने पाए। हवा परमेश्वर प्रभु, हम में से हर एक विश्वासियों के अंदर इतना बोझ को दीजिए प्रभु, ताकि प्रभु हम घंटों इन बातों के लिए प्रार्थना करने पाए खुदावंत। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता, जितने भी पिता परमेश्वर लोग हैं जो भिन्न भिन्न इलाकों से आज हमारे शहर के अंदर आ रहे हैं प्रभु, एक एक की रक्षा कीजिए प्रभु। प्रभु एक एक के साथ होइए पिता परमेश्वर, ताकि कोई भी वायरस को कैरी नहीं करने पाए प्रभु। एक एक की इम्यूनिटी को बढ़ाइए खुदावंद बाप, ताकि पिता परमेश्वर को भी बीमारियों के साथ इस जगह में प्रवेश नहीं करने पाए प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जितने बीमार हैं प्रभु इस देश के अंदर, इस राज्य के अंदर प्रभु, बिस्तरों में है पिता परमेश्वर, उन्हें चंगा कर दीजिए प्रभु। हे यहोवा परमेश्वर प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता प्रभु, आपकी चंगाई की आवश्यकता है प्रभु इस देश को, इस राज्य को प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, चंगा कर दीजिए प्रभु, हमारे पापों को क्षमा कर दीजिए पिता, ताकि प्रभु हम इस बीमारी से छुटकारा प्राप्त करने वाले हो सके। यहोवा परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हालेलुया, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स के लिए, हमारे सीएम के लिए प्रभु, हमारे पीएम के लिए पिता परमेश्वर प्रभु, बुद्धि ज्ञान और समझ को दीजिए पिता, ताकि प्रभु इस देश का, इस राज्य का प्रभु किस प्रकार से प्रभु संचालन करना है प्रभु, उन्हें बुद्धि और ज्ञान दीजिए पिता। प्रभु उनके एडवाइजरीज को आपके हाथ में सौंप देते हैं पिता, जो उन्हें एडवाइस दे रहे हैं प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावंद यहोवा प्रभु, बुद्धि ज्ञान और समझ की आवश्यकता है प्रभु, हालेलुया। हे यहोवा प्रभु, तो हमें कभी नहीं छोड़ने वाला और कभी नहीं त्यागने वाला परमेश्वर है। यहोवा प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को आपके पवित्र हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। यहोवा परमेश्वर प्रभु, हमारे पास फंड्स नहीं है आज प्रभु, हमारे सरकार के पास फंड्स नहीं है पिता, और ऐसे कितने स्टेट्स हैं यहाँ पे प्रभु जी जिनके पास फंड्स नहीं है प्रभु। उपाय करने वाले परमेश्वर सिर्फ आप है प्रभु, सही तरीके से बजट को एलोकेट करने में आप सहायता और मदद करिए यहोवा परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जितने गरीब लोग हैं प्रभु, जो बिलो पॉवर्टी लाइन में आज पाए जाते हैं यहोवा परमेश्वर, मदद करिए प्रभु जी, ताकि हमारी सरकार उनको लोकेट करने पाए प्रभु जी, और कोई भी जन पिता परमेश्वर भुखमरी से या पिता परमेश्वर बीमारी से मरने नहीं पाए प्रभु। यहोवा प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हमें आपकी आवश्यकता है प्रभु जी। हम आपसे दुआ करते हैं प्रभु, हालेलुया। सेनाओं के हवा प्रभु, एक एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को आपके हाथ में सौंप देते हैं प्रभु। यहोवा प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जब आप चारों ओर वेबिनार्स चलाए जा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चलाए जा रहे हैं प्रभु, हे पिता परमेश्वर, ऐसे कितने घर है प्रभु जिनके पास स्मार्टफोन्स नहीं है, ऐसे कितने लोग हैं प्रभु जहाँ पे अलाउड नहीं है कि वो अपना फोन यूज कर सके। यहोवा परमेश्वर, इन सारे बंधनों को हम यीशु के नाम से तोड़ देते हैं प्रभु। प्रभु उपाय करने वाले परमेश्वर आप है प्रभु, कोई भी प्रभु जी नॉलेज से, कोई भी पिता परमेश्वर आपके प्रेम से दूर नहीं होने पाए। यहोवा प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब ये प्रोग्राम और भिन्न भिन्न प्रकार के ऑनलाइन प्रोग्राम्स हो रहे हैं जिसमें आपकी आराधना हो रही है प्रभु, हर एक के घर में पिता परमेश्वर इन आराधनाओं से प्रभु छुटकारा आने पाए पिता, उनके घर में चंगाई आने पाए यहोवा परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, विशेषकर उन सारे भाई बहनों को के लिए पिता
पिता, जो आज बीमार हैं, हमें इस वक्त सुन रहे हैं प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं एक एक को चंगा कर दीजिए पिता, एक एक के घर से शराबी शक्ति यीशु के नाम से जाती रहने पाए प्रभु। हर एक प्रकार का लकवा का बीमारी, हर एक प्रकार का पेट का दर्द, सर का दर्द, बुखार, ये सारी बातें पिता परमेश्वर, जोड़ों का दर्द यीशु के नाम से जाती रहने पाए प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, हालेलुया। जब मेडिकल तक पहुंचना भी इतना मुश्किल है पिता, या वह परमेश्वर प्रभु उनके विश्वास को बढ़ाइए प्रभु जी, और उन्हें चंगा कर दीजिए पिता। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग प्रभु आज फंसे हुए हैं, एक एक के साथ होइए प्रभु, उनके घर वापसी होने में प्रभु आप सहायता और मदद करिए प्रभु। जितने लोग आज क्वारंटाइन में हैं पिता परमेश्वर, उनसे बातचीत करिए प्रभु। अकेले समय में अगर कोई भी विश्वासी जन जो आपके प्रेम को चख चुका है पिता परमेश्वर, और आज वो अगर क्वारंटाइन में बंद है पिता प्रभु, उनसे बातचीत करिए, उनके मन को कायल करिए प्रभु, ताकि प्रभु वो आपकी ओर निहारने वाले हो सके प्रभु, आपके प्रेम को और नजदीक से जानने वाले हो सके प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपकी आवश्यकता है पिता, हमें पिता परमेश्वर इस देश को आपकी आवश्यकता है, इस पूरे विश्व को आपकी आवश्यकता है प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमें तैयार कर, आने वाली कठिन समस्याओं के लिए आप हमें तैयार कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु, ये दुख तो कुछ भी नहीं है पिता परमेश्वर जो अय्यूब को आपने दिया पिता प्रभु, फिर भी वो दृढ़ रहा पिता परमेश्वर, फिर भी वो पिता परमेश्वर आपसे कभी दूर नहीं होने पाया प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं वही दृढ़ता और वही धीरज को दीजिए आज हमारे अंदर पिता परमेश्वर, ताकि इस लॉकडाउन के दौरान हम अपने अपने घरों में बैठ करके पिता परमेश्वर अधिक से अधिक समय प्रभु जी हम प्रार्थना करने वाले हो सके, अधिक से अधिक समय प्रभु हम बाइबल पढ़ने वाले हो सके प्रभु, वचनों से हमसे बातचीत करिए खुदावंद बाप। हम आपका धन्यवाद देते हैं राजा, हम आपकी महिमा करते हैं पिता प्रभु। आज के वचन की में प्रभु आप में हम में से प्रत्येक के साथ आप बातचीत करिए प्रभु, हम आपकी उपस्थिति चाहते हैं, आप हमारे बीच में आइए। पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं, आप हमारे बीच में आइए और हमारी अगुवाई करिए प्रभु। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता, हर एक बातों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, और सिर्फ आपका नाम को हम ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावंद, और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मानते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। आराधना के इस भाग में हम भजन संहिता पढ़ते हैं। आइए मेरे साथ आप अपनी बाइबल निकाल लें, और यदि संभव हो तो अपनी जगह पर खड़े हो जाएं, और हम भजन संहिता 130 पढ़ेंगे। साम 130 पहला पद मैं पढ़ूंगी और फिर बारी बारी से आप पढ़ेंगे, और आखिरी वर्स हम सब मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। हे यहोवा, मैंने गहरे स्थानों में से तुझको पुकारा है। हे प्रभु मेरी सुन, तेरी कान मेरे गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान से लगी रहे। हे याह, यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकेगा। परंतु तू क्षमा करने वाला है, जिससे तेरा भय माना जाए। मैं यहोवा की बाट जोहता हूँ, मैं जी से उसकी बाट जोहता हूँ, और मेरी आशा उसके वचन पर है। पहरुए जितना भोर को चाहते हैं, हाँ पहरुए जितने भोर को चाहते हैं, उससे अधिक मैं यहोवा को अपने प्राणों से चाहता हूँ। इस्राएल यहोवा पर आशा लगाए रहा, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला है। आइए हम एक साथ मिलकर पढ़ें। इस्राएल को उसके सारे अधर्म के कामों से वही छुटकारा देगा। परमेश्वर के इस अद्भुत वचन का हम धन्यवाद करते हैं प्रियो। परमेश्वर का वचन पूरा छुटकारा देने वाला है। परमेश्वर का वचन पद 5 में लिखा है, मैं यहोवा की बाट जोहता हूँ, मैं जी से उसकी बाट जोहता हूँ, और मेरी आशा उसके वचन पर है। पद 1 में वर्स 1 में राजा दाऊद कहता है, हे यहोवा, मैंने गहरे स्थानों में से तुझको पुकारा है। दूसरे पद में, हे प्रभु मेरी सुन, तेरे कान मेरे गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान से लगे रहे। इस प्रकार से गहरे कष्ट और गहरे तकलीफ के स्थान से जब प्रार्थना की सामर्थ से हम परमेश्वर की ओर निहारेंगे प्रियो, निश्चय परमेश्वर हमारी आशा का प्रति उत्तर देगा। हमारी आशा कभी टूटने नहीं पाएगी। और इसलिए भजन 130 के इस संदर्भ को मैं आपको इस घटना से बताना चाहती हूँ। आप मेरे साथ निकाल लीजिए मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 10वां अध्याय और 46 से लेकर
52 पद के अंदर एक घटना है, लिखा है, और वे यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तो तिमाई का पुत्र बर्तिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा कि हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। और वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। मेरे प्रिय भाई बहन, आज हमारे दोनों आंख अच्छे होंगे, हमारे दोनों हाथ अच्छे हैं, हमारे दोनों पैर अच्छे हैं। प्रियो, हमारे पास आज अच्छी भूमि है, बैंक बैलेंस है, अच्छे घर हैं, गाड़ियां हैं, सब कुछ अच्छा है। फिर भी इस लॉकडाउन के दरमियान हम अपने कष्टों को बहुत ही बड़ा समझ रहे हैं, हम अपने तकलीफ को बहुत ही बड़ा समझ रहे हैं। लेकिन प्रियो, थोड़ा हम इस अध्याय पर ध्यान दें। इस अध्याय में परमेश्वर का वचन हमें इस गहरे दुख और कष्ट में पड़े हुए एक व्यक्ति की ओर आकर्षित करता है। ये वो व्यक्ति है जिसका नाम परमेश्वर के वचन में लिखा है, वह तिमाई का पुत्र बर्तिमाई था। और प्रियो, ये व्यक्ति कब से यरीहो के सड़क के किनारे बैठ के भीख मांगा करता था, इसका वर्णन इस वचन पर नहीं है। प्रियो, इसके पास क्या आशा रही होगी, इसके पास क्या उम्मीद रही होगी, इसके पास क्या भविष्य रहा होगा। ये अपने आप को उस गहरे खाई में पड़ा हुआ महसूस करता है, उस गहरे कष्ट में ही पड़ा हुआ महसूस करता है। और वो इस बात को जानता है अच्छी तरह से, प्रियो, ये मेरे लिए कुछ भी भला नहीं है, मेरे लिए भविष्य में कोई उम्मीद ही नहीं है, मुझसे क्या कुछ होगा, मैं तो अंधा हूं और प्रतिदिन मैं भीख मांगा करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहन, आज हमारी दशा इससे कहीं अच्छी है प्रियो, और हमें बहुत ही प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देने की आवश्यकता है। परंतु ये वो व्यक्ति है जो यरीहो के सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांगा करता था। यदि हम यहोशू 6:26 को अध्याय करें, पढ़े, थोड़ा सा ध्यान दें हम इस पर, तो ये वो श्रापित जगह था। जिस श्रापित जगह के विषय में लिखा है कि वो श्रापित जगह मृत्यु को उत्पन्न करने वाला श्रापित जगह है। प्रियो, ये व्यक्ति कितने दिनों से उसी जगह पर बैठा हुआ भीख मांगा कर रहा है। परंतु एक दिन उसी सड़क से होकर के यीशु मसीह आने वाला है। प्रियो, कई बार हम आराधना के हिस्से में भाग लिए हैं, कई बार हम प्रार्थना की सामर्थ्य में भर गए होंगे प्रियो, लेकिन आज जिस दशा से हम गुजर रहे हैं, हम सब कुछ भूल चुके होंगे, सोच रहे होंगे हमारे लिए क्या कुछ होगा अब। प्रिय भाई बहन, ये व्यक्ति इस बात को जानता था कि वो यीशु है, परंतु ये एक अद्भुत बात है कि इस अंधे व्यक्ति को किसने बताया था कि वो दाऊद के वंश का है। ये इस बात का संदर्भ है प्रियो कि हम विश्वासी लोग हैं, हम परमेश्वर के वचन को जानते हैं, हम परमेश्वर की आशीषों को जानते हैं। इस अंधे के विषय में, इस अंधापन के विषय में यूहन्ना 9 अध्याय में जब एक अंधे के बारे में यीशु मसीह के चेलों ने पूछा, हे गुरु, ये अंधा क्यों जन्मा? क्या इसने पाप किया था या इसके माँ बाप ने? यीशु मसीह ने कहा, ना इसने पाप किया था ना इसके माँ बाप ने, पर यह इसलिए अंधा जन्मा ताकि परमेश्वर की महिमा हो। सो प्रियो, इस अंधापन के विषय में 9 अध्याय और उसके 40 और 41 पद में यीशु मसीह के पास जब फरीसी और सदूकी लोग आए और उन्होंने यीशु से पूछा, क्या हम भी अंधे हैं? तब यीशु मसीह ने उनसे कहा कि यदि तुम कहते हो कि हम देखते हैं तो तुम्हारा पाप बना रहता है। और यीशु मसीह आज इस बात को कि
ये व्यक्ति अंधा है इसलिए इस सड़क के किनारे से जा रहा है, नहीं, परंतु ये अंधा व्यक्ति, इसके अंदर एक बहुत बड़ी आशा रही होगी। भजन 130 के 5 पद में एक बहुत बड़ी आशा, ये बात जो हो रहा था बचपन से कि मेरी आंखें खुल जाएं, मैं संसार को देख सकूं, मैं भी इस दुनिया का आनंद ले सकूं। और जब उस सड़क से होकर के यीशु मसीह पार होने लगा, लिखा है, आइए आप मेरे साथ निकालिए 47 पद में, मरकुस 10 और उसके 47 पद में, यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा। ये हमारे जीवन की बहुत बड़ी पहलू है प्रियो। कितना बार हम परमेश्वर के वचन को सुन चुके हैं, कितनी बार हम आत्मा के अभिषेक से भर चुके हैं, लेकिन हम कितनी बार पुकार उठे हैं, हम कितनी बार हम यीशु मसीह की सामर्थ में आंसू बहाए होंगे। पर आज यह वक्त है, यह मौका है कि इस आराधना के दरमियान हम अपने आप को यीशु मसीह के चरणों में उंडेल दें, हम यीशु मसीह के पास घुटने टेक दे प्रियो। यीशु मसीह ने उससे कहा, बहुतों ने उससे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा कि हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। प्रियो, हो सकता है बहुत सारे दुनिया के लोग इस प्रकार आपकी धार्मिकता को देखकर ठट्ठे उड़ाएंगे। शायद आप घर के अंदर इन दिनों बहुत वचन पढ़ रहे होंगे, तो आपके परिवार के लोग आपको ठट्ठे में उड़ाते होंगे, आपके फ्रेंड्स भी आपको ठट्ठों में उड़ाते होंगे। कोई बात नहीं है, आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि यीशु मसीह में अनंत जीवन है। और तब 49 पद में लिखा है, तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। हो सकता है आज आराधना की इस घड़ी में यीशु मसीह से आपकी मुलाकात हो, यीशु मसीह का सामर्थ आपके हृदय में चमके, आप उसकी आवाज को सुनिए कि यीशु मसीह आपके अंदर से होकर क्या कहता है। यीशु मसीह ने कहा, बुलाओ, उसे बुलाओ। ये हमारे लिए है प्रियो। इस लॉकडाउन के दरमियान हम बहुत सारी चिंता की गहराइयों में डूब गए हैं, बीमारी की गहराइयों में हैं, कर्ज की गहराइयों में हैं, रिश्तेदारों का कोई फोन नहीं है, और हम अपने आप में भी सोच रहे हैं कैसे हम चंगे होंगे, कैसे हम अपने बाल बच्चों का लालन पालन करेंगे, कैसे हम हाउस रेंट देंगे, कैसे हमारी नौकरी पुनः हमें प्राप्त होगी। परंतु आज की सुबह इस आराधना में यीशु मसीह आपसे कहता है, प्रियो, उसे बुलाओ, उसे बुलाओ। और जब यीशु मसीह के पास लोगों ने अंधे को बुलाया और उस लोगों ने कहा, ढाढ़स बांध। परमेश्वर का वचन आज हमें कह रहा है, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आशीष आज हमें बुला रही है प्रियो। और आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। शायद कल का दिन ऐसा ना हो, आने वाला दिन ऐसा ना हो कि हम इतने इत्मीनान से इस ऐसे लॉकडाउन के अंदर ऐसे हम परमेश्वर का वचन सुन सकते हैं। और तब लिखा है 50 पद में, वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा। प्रियो, जरूरत है कि हम तुरंत इसी समय हम अपने घुटनों में आ जाएं। आज की आराधना में परमेश्वर के वचन को सुनकर हम अंगीकार करें प्रियो, शीघ्र उठने की आवश्यकता है। और यीशु के पास आया। प्रियो, कई दिन बीतते गए, हम कई बार मन्नत माने होंगे, कल से मैं अच्छा प्रार्थना करूंगा, कल से मैं बहुत वचन पढ़ूंगा, और कल से मैं सवेरे जल्दी उठ करके मैं प्रार्थना करूंगा। कितने दिन बीत गए प्रियो, हम अपने जीवन का मूल्यांकन करें। आज तक हम सवेरे उठ के कितना प्रार्थना किए हैं, हम कितना वचन पढ़ रहे हैं। हो सकता है ये अच्छा मौका मिला था पूरी बाइबल पढ़कर खत्म करने के लिए, लेकिन हम आज तक कितना बाइबल पढ़े हैं प्रियो। हम इस लॉकडाउन का भरपूरी से उपयोग करें, आत्मिक जीवन को हम सुधार लें, और हम पूरे छुटकारे की बात जो है, जो वर्ष 8 में लिखा है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, करुणा में परमेश्वर है, वो पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। और तब लिखा है, यीशु मसीह 51 पद में कहता है कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रियो, जब हमारी आत्मिक आंखें खुल जाएंगी, जब हम परमेश्वर के वचन को आंसुओं से पढ़ेंगे, जब हम घुटनों में रोएंगे, निश्चय
उसी समय हमारी सारी बीमारियां चली जाएंगी। परमेश्वर का वचन हमारी आंखों को खोल देगा प्रियो। हमारे लिए परमेश्वर अपनी सामर्थ को प्रकट करेगा। और तब लिखा है 52 पद में यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। और वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। प्रियो, आज के बाद से हम यह प्रतिज्ञा कर लें। प्रियो, आज हमारी आंखों को परमेश्वर खोलने वाला है। आज की आराधना में हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करने वाले हैं। और इस प्रतिज्ञा के साथ कि प्रभु तूने मुझको उस अंधेपन की गहराई से निकाला है, प्रभु तूने मुझको उस कर्ज और बीमारी के कष्ट से बाहर निकाला है। मेरी आशा और भविष्य में कभी नहीं टूटेगी प्रभु, मेरा विश्वास कभी नहीं डगमगाएगा प्रभु। हे मेरे परमेश्वर, तू इसी विश्वास से पूरी जिंदगी जीने के लिए तू मेरी सहायता कर पिता, ताकि जो भी घटी कमी मैं हो फिर भी मैं किसी के पास हाथ ना फैलाऊंगा। आज के बाद से प्रभु मैं उस पाप के चादर को, मैं उस बीमारी के चादर को, मैं उस गरीबी के और असहयोग के चादर को इसी समय मैं फेंकता हूं। और हे प्रभु, मैं इसी समय आपके पास आता हूं। और प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं आज के दिन आपके वचन के द्वारा प्रभु तूने मुझको उस गहरे खाई से निकाला है। निश्चय प्रियो परमेश्वर, आज के इस भजन संहिता के पढ़ने और इस पर ध्यान करने पर परमेश्वर बहुत आयत की आशीष देने जा रहा है। प्रियो, आइए हम अपनी आंखें एक क्षण बंद करेंगे और हम एक क्षण बंद करेंगे और अपना ध्यान हम पूरी तरह से स्वर्गीय पिता की ओर हम लगाएंगे। और निश्चय सर्वशक्तिमान परमेश्वर इसी समय अपनी इस बहुतायत की आशीष हम पर उंडेलने जा रहा है। हम अपनी आंखें बंद करेंगे और इस समय हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, तूने आज अपने वचन की सामर्थ से हमें उस गहरे खाई से निकाला है प्रभु। परमेश्वर सारे कर्ज से निकाला है परमेश्वर, तू हमको सारी बीमारी से चंगाई दिया है परमेश्वर, निराशा और उदासी के गहरे कष्ट से निकाला है परमेश्वर पिता। और प्रभु इस लॉकडाउन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। हे प्रभु, हमारे प्रियों को बहुत अधिक वचन पढ़ने के लिए सहायता कर, बहुत अधिक प्रार्थना करने के लिए सहायता कर प्रभु परमेश्वर। हमारी घर की बेदी फिर से बनाई जाए, हमारे घर के बच्चे परिवार के लोग फिर से उस बेदी में इकट्ठे हो जाए। और प्रभु हम इस आत्मिक अंधापन को आज इसी समय इसी जगह पर हम छोड़ना चाहते हैं और तेरी उपस्थिति में हम भरना चाहते हैं प्रभु। हमारे प्रियों पर आशीष दे, हमारे प्रियों के घर परिवार को पवित्र आत्मा से भर दे। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं परमेश्वर पिता, सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण करिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम परमेश्वर की आराधना में आगे बढ़ेंगे और इस समय हम गाएंगे इंग्लिश सॉन्ग लीनिंग ऑन द एवरलास्टिंग आर्म्स। परमेश्वर हमारा सहभागी है और उसकी बाहों में हम इतने प्रिविलेज्ड हैं कि हम उसकी बाहों में आज आ जाते हैं। परमेश्वर हमारी मदद करता है। आइए इस समय अपने हाथों को उठाएंगे और इस समय हम लोग गाएंगे लीनिंग ऑन द एवरलास्टिंग आर्म्स। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड जीसस, वी थैंक यू एंड वी प्रेज यू। For the fellowship
प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। आज की ऑनलाइन आराधना में एक बार पुनः आपका स्वागत मैं करता हूं। परमेश्वर बहुत ऐसी आशीष दे। आज पूरे विश्व में इस महामारी के कारण से संकटकालीन स्थिति में है और संकट के समय में परमेश्वर किस प्रकार अपने वचन के द्वारा हमें सर एक हिम्मत देता है, आइए हम आज ध्यान करेंगे। भजन संहिता 120 और उसके पहले पद में यूं लिखा है, संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारी पुकार को सुनने वाला परमेश्वर है। बाइबल में बहुत सारी घटनाओं को हम देखते हैं, परंतु आज मैं 3 विशेष घटनाओं को आपके सामने आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं। किस प्रकार परमेश्वर के लोग जब संकट और मुसीबत के दौर से गुजरे तो परमेश्वर उनकी सहायता और मदद किया। हालेलुया। परमेश्वर हमें सर एक की सहायता करेगा। निर्गमन 14 अध्याय 10 पद से 31 पद तक में हम जो घटना यहाँ पर वर्णन किया गया है पढ़ते हैं। इस्राएलियों का लाल समुद्र पार करना। हम सभी कहानी जानते हैं, संडे स्कूल से परमेश्वर के वचन को हम सुनते आ रहे हैं और आज पुनः परमेश्वर वचन के द्वारा हमें सर एक उत्साहित करना चाहता है। जब लाल समुद्र के पास में पहुंचे, परमेश्वर के लोग बहुत भारी संकट में पड़े थे, क्योंकि पीछे से फिरौन की सेना उनका पीछा कर रहा है। मृत्यु का भय उनके सामने है। दाएं बाएं पहाड़ है, सामने लाल सागर है और इनको जाने के लिए कोई रास्ता नहीं। और ऐसे समय में स्वाभाविक है जब फिरौन निकट आया, निर्गमन 14 अध्याय 10 पद से आगे लिखा है, जब फिरौन निकट आया तब इस्राएलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं। और इस्राएली अत्यंत डर गए और चिल्ला करके यहोवा की दुहाई देने लगे। मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें ना थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे यह क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात ना कहते थे कि हमें रहने दे, हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा। जब संकट में पड़ते हैं कई ऐसे सवाल हमारे जीवन में भी उत्पन्न होते हैं, प्रतिक्रियाएं हमारे जीवन में उत्पन्न होती है। और ऐसे संकट के समय में मूसा लोगों से कहता है, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो आज यहोवा तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी नहीं देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आज हम और आप वैश्विक महामारी के मार से हम काफी संकट और मुसीबत में हैं और ऐसे समय में स्वाभाविक है प्रतिक्रियाएं हमारे जीवन में आ रही है कि हम क्या करें। मौत की वादियों को हम अपनी आंखों के सामने हम देख रहे हैं और ऐसे समय में परमेश्वर हमसे और आपसे कहता है, चुपचाप रहो, क्योंकि जिस मुसीबत और महामारी को तुम देख रहे हो फिर तुम उसको कभी नहीं देखोगे। विश्व के अंदर में हम बहुत सारे देशों को न्यूज में देख रहे हैं किस प्रकार महामारी से लोग जूझ रहे हैं और हमारे वैज्ञानिक लोग, मेडिकल साइंस और सारे लोग इस बात को खोज रहे हैं कि कैसे इससे रोकथाम होगा, इसका दोबारा ये अटैक कर सकता है। ये सारी चीजें हो रही है, लेकिन आज परमेश्वर के वचन के द्वारा आइए हम उत्साहित हो जाएं और ईश्वर से यही प्रार्थना करें कि परमेश्वर ठीक है, अभी ये लॉकडाउन का टाइम है, हम इसको झेल रहे हैं, लेकिन हम परमेश्वर इसको दोबारा विश्व के अंदर देखना नहीं चाहते, अपने देश के अंदर देखना नहीं चाहते, अपने राज्य के अंदर देखना नहीं चाहते। ऐसी प्रार्थना करें और हमारा परमेश्वर जो मूसा को वचन दिया वही हमको और आपको भी वचन देगा और हमारे जीवन को उत्साहित करेगा। परमेश्वर मूसा से भी बातचीत कर रहा और कहा, तू मेरी दुहाई क्यों दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहां से कूच करें। और मूसा, तेरे हाथ में जो लाठी है जिससे आश्चर्य कर्म हुआ
मिस्र की बंधुआई में जो मेरे लोग थे वहां पर छुड़ाने के लिए मैंने तुमको इस्तेमाल किया। पर्वत पर मैं जब दर्शन दिया उस समय उस लाठी में के द्वारा भी आश्चर्य कर्म हुए। उसी लाठी को उठा करके अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और ये सामने का जो समुद्र है ये दो भाग हो जाएगा और इस्राएली समुद्र के बीच होकर स्थलीय स्थल आगे बढ़ते जाएंगे। और परमेश्वर कह रहा है, सुन, मैं आप मिस्रियों के मन को कठोर करता हूं और वे वहां भी उनका पीछा करेंगे। अर्थात जब समुद्र के रास्ते से होकर के जाएंगे वहां भी लोग उनका पीछा करेंगे, परंतु डरना मत, घबराना मत। फिरौन और उसकी सारी सेना और रथों और सवारों को मैं वहां पर समाप्त करूंगा। और परमेश्वर कह रहे हैं कि तब मेरी महिमा होगी। प्यारे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है। जब फिरौन और उसके रथों और सवारों पर विजय द्वारा मेरी महिमा होगी तब मिस्री लोग जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। तब परमेश्वर का दूत जो इस्राएली सेना के आगे आगे चला करता था, निर्गमन 14 अध्याय का 19 पद में बड़ा महत्वपूर्ण पद है, ध्यान से आप उसको गौर करें। लिखा है कि जो वो परमेश्वर की उपस्थिति, बादल का खंबा जो उनके आगे आगे चलता था हट करके उनके पीछे जाता रहा। हालेलुया। और ये बादल का खंबा इस्राएलियों और मिस्रियों के बीच में आ गया और ये स्थलीय स्थल आगे पार होने वाले हैं। प्यारे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर महिमा के बादल में, अग्नि के खंबे में होकर के हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। और इसलिए आज हम उत्साहित हो जाए, हमारा परमेश्वर उतर करके अपनी महिमा को हमारे बीच में, हमारे घरों में प्रकट करेगा, हमारे देश में प्रकट करेगा, राज्य में प्रकट करेगा, शहर में प्रकट करेगा। और इस प्रकार से उस बीमारी का आक्रमण और हमारे जीवन के बीच में जब परमेश्वर की महिमा आ जाएगी तो बीमारी का जो प्रभाव है, उसका जो आक्रमण है, उसका जो स्पर्श है मेरे जीवन में, आपके जीवन में कदापि नहीं आने पाएगा। हालेलुया। और परमेश्वर उससे कह रहा है, इस प्रकार वो मिस्रियों की सेना और इस्राएली सेना के बीच में आ गया। बादल और अंधकार तो था, तो भी रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा और रात भर वे एक दूसरे के पास नहीं आए। परमेश्वर के लोग वहां पर भी यात्रा कर रहे हैं, आइसोलेटेड है एक दूसरे के साथ। आज आइसोलेशन को हम पालन कर रहे हैं, लॉकडाउन को हम पालन कर रहे हैं। ये अनुभव जो परमेश्वर के लोग हजारों वर्ष पहले जंगल में किया, प्यारे परमेश्वर के लोगों, आज मुझको और आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना है कि हम और आप, हम इस दुनिया में, इस जमाने में कर रहे हैं। हालेलुया। याद रखें, परमेश्वर महिमा का बादल और अग्नि का खंबा हमारे घर के ऊपर में लाना मांग रहा है, हमारे बीच में लाना मांग रहा है, हमारे ऊपर में लाना मांग रहा है। और वो ले आया। और इसके बाद जब मूसा हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, परमेश्वर यहोवा रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई। और बाइबल बतलाती है, निर्गमन 14 अध्याय का 21 पद, समुद्र दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भी भूमि हो गई। और तब इस्राएली समुद्र के बीच स्थलीय स्थल पार हो गए और जल उनकी दाहिनी ओर और बाईं ओर ये दीवार का काम दे रहा है। हालेलुया। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर जिंदा है। और संकट के समय अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर जीवित है। और संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। प्यारे परमेश्वर के लोग उत्साहित हो जाएं, हमारा परमेश्वर इस समुद्र के पानी को भी दीवार बनाने की सामर्थ्य रखता है, मार्ग खोलने की सामर्थ्य रखता है। तब मिस्री अर्थात फिरौन के सब घोड़े, रथ और सवार उनका पीछा किए वे समुद्र के बीच में चले। और रात के अंतिम पहर में, हालेलुया, अंतिम पहर बड़ा इंपॉर्टेंट है, अंतिम पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंबे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया। अंतिम पहर मतलब ये भोर का समय था। परमेश्वर के लोगों, हमारा परमेश्वर हमारा संबंध भोर के समय में और मधुर देखना चाहता है। हालेलुया। और इसलिए हम लगातार भोर की प्रार्थना को मजबूत करें,
अपने परमेश्वर के सामने घुटना टेक करके प्रार्थना करें और हमारा परमेश्वर आने वाले दिन में जितनी विपत्ति और मुसीबत और परेशानी आने वाली है उसका मुकाबला करने के लिए हमको पवित्र आत्मा की भरपूरी और एक नया अभिषेक देगा और इस प्रकार हमारे जीवन को इतना सबल करेगा ताकि हम इस परिस्थिति का सामना करने पाएंगे। हालेलुया। आगे हम देखते हैं निर्गमन 14 अध्याय 25 पद में, और उसने अर्थात परमेश्वर ने उनके रथों और पहियों को निकाल डाला। हालेलुया। और जब मिस्रियों का रथ, उनका पहिया और उनका चक्का ही खत्म हो गया तो चक्का जाम हो गया। हालेलुया। उनका चलना कठिन हो गया है। मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इस्राएलियों के सामने से भागे, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, जब हम लगातार प्रार्थना करेंगे, महिमा का बादल, अग्नि का खंभा हमारे बीच में आएगा। यह महामारी कुछ भी नहीं, हमारा परमेश्वर इसके विरुद्ध में झंडा खड़ा करेगा और इस प्रकार से यह वायरस की शक्ति परमेश्वर के लोगों की प्रार्थना के प्रभाव से नष्ट होगा और हम परमेश्वर के अलौकिक महिमा को हम अपने जीवन में देखने पाएंगे। ओ परमेश्वर यहोवा क्या बोला उसके बाद में, निर्गमन 14 अध्याय 26 पद में लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मूसा अपना हाथ समुद्र के ऊपर में बढ़ा कि जल मिस्रियों और उनके रथों और सवारों को फिर उसमें बहने लगे। मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया। बोर होते होते, हालेलुया, बोर होते होते क्या हुआ कि समुद्र फिर ज्यों का त्यों हो गया और मिस्री उल्टी भागने लगे, परंतु यहोवा ने उनको समुद्र के बीच में झटक दिया। हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर, भोर के समय में यीशु मसीह जिंदा व मुर्दों में से मृत्यु की शक्ति को समाप्त किया। वो प्यारे परमेश्वर के लोगों, भोर के समय में मिस्रियों की सारी शक्ति को समाप्त किया। वही परमेश्वर आज मेरा और आपका परमेश्वर है जो मेरे और आपके लिए, मुझको और आपको जय का गीत देता है। हालेलुया। जल के पलटने से जितने रथ और सवार इस्राएलियों के पीछे समुद्र में आए थे, वे सब फिरौन की सारी सेना उसमें डूब गई और एक भी नहीं बचा। हालेलुया। परंतु इस्राएली समुद्र के बीच स्थलीय स्थल पार होकर के चले गए और जल उनकी दाहिनी और बाईं ओर दीवार का काम देता था। इस प्रकार परमेश्वर ने मिस्रियों के वश से परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ाया। हालेलुया। संकट के समय में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर, वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। आंधी तूफान को शांत करने वाला परमेश्वर है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आज हम वैश्विक महामारी से डरे नहीं। संकट और मुसीबत में जब आए, आइए हम चिल्ला करके परमेश्वर से प्रार्थना करें, दुआई दे। हमारा परमेश्वर निश्चित रूप से इस महामारी को दूर करेगा पूरी रीति से, और जिनको आज हम देख रहे हैं ये मौत की शक्ति दोबारा नहीं आएगी। हमारा परमेश्वर पूर्वाई हवा बहाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आंधी तूफान को नियंत्रण में रखने वाला परमेश्वर है। पूरे जल और स्थल को अपने कब्जे में रखने वाला परमेश्वर है। वो सामर्थी परमेश्वर है और इसलिए हम उसका लगातार धन्यवाद करें, उत्साहित हो जाएं। दूसरी घटना हम देखते हैं दूसरा राजा की किताब, उसका 6वां अध्याय 8वें पद से लेकर के 23वें पद तक। ये भी बहुत फेमिलियर घटना है जिसको हम अक्सर पढ़ते हैं, सुनते हैं परमेश्वर के वचन को, लेकिन आज मैं आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए इन चीज़ों को मैं बतला रहा हूँ, स्मरण दिला रहा हूँ, ताकि हम जब संकट से घिरे हुए हैं, आइए हम उत्साहित हो जाए। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं एलीसा और आरामी सेना के बीच में किस प्रकार से मुकाबला हो रहा है। एलीसा परमेश्वर का भक्त है। एलिया नबी के बाद में वो परमेश्वर उसको अभिषेक दिया ताकि परमेश्वर के लोगों की अगुवाई वो करे, और आरामी सेना उसके ऊपर में आक्रमण करना चाह रहा, उसको खत्म करना चाह रहा है। आराम का राजा इस्राएल से युद्ध कर रहा था। सम्मति करके अपने कर्मचारियों से कहा, अमुक स्थान पर मेरी छावनी होगी। तब परमेश्वर के भक्त ने इस्राएल के राजा के पास कहला भेजा, चौकसी कर, अमुक स्थान से होकर ना जाना, क्योंकि वहां आरामी चढ़ाई करने वाले हैं। दूसरा राजा 6 अध्याय 10 पद से आगे। तब इस्राएल के राजा ने उस स्थान को जिसकी चर्चा करके परमेश्वर ने
कि भक्त ने उसे जिताया था दूत भेजकर अपनी रक्षा की। और इस प्रकार 1-2 बार नहीं वरन बहुत बार हुआ। इस्राएल के राजा की रक्षा करने के लिए परमेश्वर प्रोफेटिक वर्ड दे रहा है। हालेलुया, नबूवत का संदेश दे रहा। आज प्यारे परमेश्वर के लोगों, इस कोविड-19 से बचने के लिए परमेश्वर मुझको और आपको भी एक नबूवत का संदेश देना चाहता है। और हमारी बचाई कैसे होगी? परमेश्वर हमको आपको वचन देना चाहता है, और हमको केवल नहीं लेकिन हमारे पड़ोसियों को, हमारे और भाई बहनों को। और इसलिए उत्साहित हो जाए, हमारा परमेश्वर, हमारा सृजनहार, पालनहार, तारनहार परमेश्वर है। और इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए आगे बढ़े। हमारा परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। हालेलुया। आराम का राजा बहुत परेशान हो गया, घबरा गया। उसने अपने कर्मचारियों को बुला करके उससे पूछा, क्या तुम मुझे ना बताओगे कि हम लोगों में से कौन इस्राएल के राजा की ओर का है? उसके एक कर्मचारी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, ऐसा नहीं। एलीसा जो इस्राएल में भविष्यवक्ता है, वो इस्राएल के राजा को वे बातें भी बताते या करता है जो तू शयन की कोठरी में बोलता है। याद रखिए, परमेश्वर के अभिषिक्त लोगों का होना इस संसार के अंदर में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे देश में परमेश्वर के लोगों का होना, हमारे शहर के लिए, हमारे राज्य के लिए परमेश्वर के लोगों का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज परमेश्वर ऐसे परमेश्वर अपनी आत्मा की भरपूरी हमको और आपको देना चाहता है कि विश्व के अंदर में होने वाले परिस्थितियों को हम जानने पाए, स्वप्न के द्वारा, दर्शन के द्वारा, वचन के द्वारा, नबूवत की आत्मा से परमेश्वर हमको भरने पाए। एलीशा परमेश्वर की आत्मा से भरपूर था, और इसलिए एलिया का जब स्वर्गारोहण हो रहा था, उसने एलिया से कुछ नहीं मांगा, कहा तेरे अंदर में जो आत्मा उसका 2 गुना भाग मुझको मिल जाए। हालेलुया। दूसरा राजा 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं, और उस आत्मा से भर करके जब सेवा कर रहा है, प्यारे परमेश्वर के लोगों, अलौकिक परमेश्वर की उपस्थिति में वो चलते हुए आगे बढ़ रहा है। आज परमेश्वर ऐसा भी शिक्त लोगों को ढूंढ रहा है इस संसार के अंदर में। परमेश्वर में आपके जीवन को आत्मा की भरपूरी, आत्मा के दान वरदानों की भरपूरी में देखना चाहता है, ताकि हम और आप इस संसार में पैनिक ना हो, भयभीत ना हो, लेकिन आत्मा से भर के हम जानने वाले हो कि परमेश्वर की योजना हमारे जीवन के लिए, विश्व के लिए क्या है। हालेलुया। एलीशा सारी चीजों को जान रहा है। आराम का राजा सब प्रकार का हथकंडा अपना रहा है कि कैसे हम उसको पकड़े। राजा ने कहा, जाकर देखो कि वो कहां है, तब मैं भेजकर उससे पकड़वा करके मंगाऊंगा। उसको ये समाचार मिला वो दोतान में है। तब उसने वहां घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा। आराम का राजा के पास में सारी संपन्नता थी, घोड़े थे, रथ थे, सैनिक थे, सब कुछ था। और एलीसा जिस शहर में है, जिस जगह पर है दोतान, वहां आकर के वे लोग उस नगर को घेर लिए। भोर के समय में, हालेलुया, भोर का टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। भोर के समय परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकल कर क्या देखता है, यह भी रात का 4था पहर है। क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा हुआ है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? आज भोर के समय कई बार हम इसी प्रकार से पैनिक होते हैं। परमेश्वर, रात तो बीत गई, इतना भयंकर मैं स्वप्न देखा, प्रभु मैं डरा हुआ, घबराया हुआ हूं। कल का दिन भोजन नहीं मैं क्या करूंगा, नौकरी नहीं मैं क्या करूंगा, बेरोजगारी है, घर में बीमारी है, मैं क्या करूंगा। हम और आप इसी प्रकार से संकट और मुसीबत में घिरे हुए रहते हैं। वो एलीसा का सेवक भारी संकट में है और कहता है, हे मेरे स्वामी, हम क्या करें? एलीसा उसे कहता है, मत डर। हालेलुया, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। जो हमारे अंदर है, पौलुस कहता है, वो जो संसार से वो बड़ा है, अर्थात पवित्र आत्मा की भरपूरी हमारे अंदर में है। और आत्मा की भरपूरी में जब हम और आप है, प्यारे परमेश्वर के लोगों, हमको डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है।
एलीसा कहता है जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक जो उनकी ओर है। एलीसा ने ये प्रार्थना की, हे यहोवा मेरे सेवक की आंखें खोल दे कि ये देख सके कि हमारी ओर कितनी बड़ी ताकत है। परमेश्वर इसकी आंखें खोल दे। आज परमेश्वर हमारी आंखों को हमारे घर के अंदर, हमारे घुटनों में भोर के समय खोलना चाहता है, ताकि हम परमेश्वर की अलौकिक सामर्थ को, उसके चंगा करने वाले हाथ को देखने पाए, उसके उपाय करने वाले हाथ को देखने पाए, उसके अलौकिक महिमा को देखने पाए। और हमारा परमेश्वर, प्यारे परमेश्वर के लोगों, निश्चित रूप से वही करेगा जो एलीसा के लिए उसने किया। जब सेवक ने आंखें खोल के देखने का प्रयास कर रहा है, भोर का समय है, नींद भी आ रही होगी, परंतु डरा हुआ, घबराया हुआ है। क्या होगा? यह दोतान नगर चारों तरफ शत्रु आए हुए, आराम की सेना है। हम कहां निकलेंगे, कहां भागेंगे, कहां जाएंगे, हमें समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जब एलीसा उसके लिए प्रार्थना किया और उसकी आंखें खुल गई, तब सेवक देखता है एलीसा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। हालेलुया! अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ, ये परमेश्वर के सरदूतों का झुंड होगा। परमेश्वर की आप पवित्र आत्मा के अलौकिक उपस्थिति होगी, परमेश्वर की महिमा में उपस्थिति होगी, क्योंकि घोड़ों और रथों ने उसको घेर लिया। लेकिन हमारा परमेश्वर तो उससे बढ़कर सामर्थी घोड़ों और रथों को उपाय करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया! स्वर्ग की सारी सेना को परमेश्वर एलीसा के चारों ओर भेज दिया, ताकि आराम की सेना उसको पकड़ने ना पाए, उसको छूने ना पाए, उसकी किसी भी प्रकार की हानि वो करने ना पाए। जब आरामी उसके पास आए, एलीसा ने यहोवा से प्रार्थना की, इस दल को अंधा कर डाल। एलीसा की वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया। तब एलीसा ने उनसे कहा, यह तो मार्ग नहीं है, भैया तुम कहां जा रहे हो, और ना ये नगर है, मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें उस मनुष्य के पास जिससे तुम ढूंढ रहे हो पहुंचाऊंगा। एलीसा को ढूंढ रहे थे ये, एलीसा स्वयं उनको कहता है, मैं तुमको पहुंचाऊंगा उस व्यक्ति के पास जिसको तुम ढूंढ रहे हो। तब उसने उन्हें सोमरोन को पहुंचा दिया। हालेलुया! दोतान से सोमरोन चले गए। जब वे सोमरोन में आ गए, तब एलीसा ने कहा, हे यहोवा इन लोगों की आंखें खोल दे ताकि देख सके। तब यहोवा ने उनकी आंखें खोल दी। जब वे देखने लगे, तो क्या देख रहे हैं कि हम दोतान में नहीं, हम सोमरोन में हैं। टोटल कंफ्यूज कर दिया परमेश्वर उनको। प्यारी परमेश्वर के लोगों, कोरोना वायरस को कंफ्यूज होने की आवश्यकता है, कोविड-19 को कंफ्यूज होने की आवश्यकता है। आज जो संकट और मुसीबत हमारे जीवन में आई है, जो वायरस आक्रमण कर रहा पूरे विश्व को, इसको कंफ्यूज होने की आवश्यकता है, समाप्त होने की आवश्यकता है। परमेश्वर के लोगों के घर में आने का कोई इजाजत नहीं है, हमारे देश में आने की इजाजत नहीं है, हमारे राज्य में, शहर में, गांव में आने का इसको इजाजत नहीं है। पूरे विश्व के किसी भी हिस्से में इसको रहने और इनको काम करने के लिए इजाजत नहीं है। हालेलुया! ये सोमरोन में पहुंच गए। उनको देखकर इस्राएल के राजा ने एलीसा से कहा, हे मेरे पिता, क्या मैं इनको मार डालूं? उसका भी ताकत बढ़ गया है। वाह, अब तो ये लोग मेरे पास आ गए, मैं इनको मार डालूंगा। उसने उत्तर दिया, इस्राएल का राजा, मत मार। क्या तू उनको मार दिया करता है जिनको तू तलवार और धनुष से बंदी बना लेता है? परमेश्वर उससे कहा, तू उनको अन्न जल दे कि खा पी कर अपने स्वामी के पास चले जाएं। हालेलुया! वो परमेश्वर शत्रुओं के सामने मेज बिछाने वाला परमेश्वर है। लिखा है दूसरा राजा 6:23 में, तब उसने उनके लिए बड़ा भोज किया और जब वे खा पी चुके, तब उसने उन्हें विदा किया, उनको बाहर कर दिया गया। हालेलुया! बाहर कर दिया गया और वे अपने स्वामी के पास चले गए। इसके बाद आराम के दल इस्राएल के देश में फिर नहीं आए। हालेलुया! प्यारे परमेश्वर के लोगों, कोविड-19 की शक्ति को आइए इसी प्रकार से हम दूर करें,
कि दोबारा ये पूरे विश्व के अंदर में आने ना पाए, हमारे देश में आने ना पाए, हमारे राज्य के अंदर आने ना पाए, हमारे शहरों में, हमारे घरों में आने ना पाए, हमारे अस्पतालों में आने ना पाए। आज हमारे रब के लिए बड़ी चुनौती है। एलीसा के अंदर में कौन सा गुण था? एलिया के अंदर का दोगुना आत्मा का अभिषेक। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम इससे भी बड़े बड़े काम करोगे। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमको पवित्र आत्मा दे दिया है और वो चाहता है कि आत्मा की भरपूरी के अंदर में हम रहें और हम इन सारे परिस्थितियों का सामना करें। वो हमारे सामने से भाग निकलेगा। दोबारा अरामी लोग इस्राएल के ऊपर में चढ़ाई करने नहीं पहुंचे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर इसी प्रकार से संकट के समय हमारी सहायता करना चाहता है। तीसरी घटना जल्दी से हम आगे देखते हुए समाप्त करेंगे। यह भी बड़ा फेमिलियर हमारा लिए घटना है जिसको आपके ध्यान में मैं लाना चाहता हूं। दूसरा इतिहास और उसका 20 अध्याय, दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय पहले पद से आगे, जहां पर हम देखते हैं यहोशापात द्वारा मोआबियों और अम्मोनियों को पराजित करना। यहोशापात जब देखा कि मोआबी अम्मोनी लोग हमारे ऊपर में चढ़ाई कर रहे हैं और लोगों से जब मैसेज को पाया, यहोशापात जब मालूम किया, यहोशापात डर गया। बाइबल बतलाती है दूसरे इतिहास 20 अध्याय 3 पद में यहोशापात डर गया और डर के मारे क्या कर रहा है वो? लिखा है यहोवा की खोज में लग गया। पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। यहोशापात यहोवा के भवन में नए आंगन के सामने यहूदियों और यरूशलेमियों की मंडली में खड़ा होकर यह कहने लगा, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं? और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर में प्रभुता नहीं करता? और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई ना कर सके? प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। 12 पद में कहता है, हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय नहीं करेगा? या जो भीड़, बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता, हमें कुछ नहीं सूझता, हमें क्या करना चाहिए? लेकिन यहोशापात कहता है 12 पद के आखिरी हिस्से में, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। आज इस वायरस से बचने के लिए हमारे पास में उपाय नहीं है। हमारे साइंटिस्ट लोग दिन और रात मेहनत कर रहे हैं, अभी तक इसका इलाज कैसे होगा, इसका दवा क्या होगा, बहुत कठिन प्रश्न है। लेकिन आज परमेश्वर के लोग आइए हमारा प्रार्थना करें और यहोशापात और परमेश्वर के लोगों के समान के हमारी आंखें तेरी ओर लगी है, हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। सब यहूदी अपने अपने बच्चों, स्त्रियों, पुत्रों समेत यहोवा के सामने खड़े हुए, और जब परमेश्वर की उपस्थिति में है, आसाप के वंश में यहिजकीएल नामक एक लेवीय जो जकरिया का पुत्र, बनाया का पोता, मतनिया के पुत्र यीएल का परपोता था, उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। हालेलुया। आज आपके घर के अंदर में, आपके जवानों के अंदर, बच्चों के अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक भरपूरी के साथ में आने पाए, परमेश्वर का आत्मा का अभिषेक हमारे लोगों के अंदर में आने पाए। और जब परमेश्वर का आत्मा का अभिषेक परमेश्वर के लोगों के बीच में आया, मंडली के बीच यीएल का परपोता जो
था, जकरिया का पुत्र बनाया का पोता, मतनिया के पुत्र यीएल का परपोता था, उसके अंदर में जब यहोवा का आत्मा समाया तब वो कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध परमेश्वर का है। हालेलुया। युद्ध परमेश्वर का है। कल उनका सामना करने को जाना, देखो वे शीश की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं और यरीवेल नामक जंगल के सामने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे। परमेश्वर के लोगों, याद रखो, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना नहीं होगा। हे यहूदा, हे यरूशलेम, ठहरे रहना, खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपने बचाव को देखना, मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, कल उनका सामना करने को चलना, यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। ये है प्रॉपर्टिक मैसेज परमेश्वर आज मुझको आपको देना चाहता है। राजा यहोशापात जो डर गया था, भयभीत था, भूमि की ओर मुंह करके झुका और सब यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के सामने गिर के यहोवा को दंडवत किया। कहातियों और कोहरियों में से कुछ लेवीय खड़े होकर के इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति अत्यंत ऊंचे स्वर से जब करने लगे, सवेरे उठ करके तकोआ के जंगल की ओर निकले गए। चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर के कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उनके नबियों की प्रतिनिधि करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो पवित्रता से शोभेमान होकर के हथियार बंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं और ये कहते हुए उसकी स्तुति करें, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। जिस समय वे गा करके स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और शेर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। क्योंकि अम्मोनियों और मोआबियों ने शेर के पहाड़ी देश के निवासियों को डराने और सत्यानाश करने के लिए उन पर चढ़ाई की। और जब वे शेर के पहाड़ी देश के निवासियों का अंत कर चुके, तब उन सबों ने एक दूसरे को नाश करने में हाथ लगाया। और इस प्रकार से जब यहूदियों ने जंगल की चौकी पर पहुंचकर उस भीड़ की ओर दृष्टि की, तब क्या देखा कि वे भूमि पर पड़े हुए सौ हैं, कोई नहीं बचा। कोरोना वायरस इसी प्रकार से नष्ट होगा। हालेलुया। तब यहोशापात और उसकी प्रजा लूट लेने को गए और सौओं के बीच बहुत सी संपत्ति और मनभावने गहने मिले। उन्होंने इतने गहने उतार लिए कि उनको ले जा नहीं सके, वरन लूट इतनी मिली कि बटोरते बटोरते 3 दिन बीत गए। चौथे दिन बाराका नामक तराई में इकट्ठे हुए और वहां उन्होंने यहोवा को धन्यवाद दिया। इस कारण उस स्थान का नाम बाराके की तराई पड़ा, जो आज तक है, मतलब धन्यवाद, परमेश्वर की आशीष का जगह है। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आज इसी प्रकार से हमको विजय देना चाहता है। तब वे अर्थात यहूदा और यरूशलेम नगर के सब पुरुष और उनके आगे आगे यहोशापात आनंद के साथ यरूशलेम लौटे, क्योंकि उन्होंने उन्हें शत्रुओं पर आनंदित किया था। अतः वे सारंगियों बिना तुरियां बजाते हुए यरूशलेम में यहोवा के भवन को आए। जब देश देश के सब राज्यों के लोगों ने सुना कि इस्राएल के शत्रुओं से यहोवा लड़ा, तब उनके मन में परमेश्वर का डर समा गया। इस प्रकार यहोशापात के राज्य को चैन मिला, क्योंकि उसके परमेश्वर ने उसको चारों ओर से विश्राम दिया। प्रार्थना का फल, स्तुति का फल, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने का फल, धीरज का फल मीठा होता है। परमेश्वर संकट के समय हम में से हर एक को उत्तर देने वाला परमेश्वर है। इस्राएलियों को लाल समुद्र के पास में उत्तर दिया, एलीसा को आरामी दल के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए उत्तर दिया, यहोशापात को भी उन सारे शत्रुओं के ऊपर में विजय दिया जब मोआबी अम्मोनी लोग उसके ऊपर में आक्रमण कर रहे थे। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आज हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको भी शक्ति दे, सामर्थ्य दे, आत्मा की भरपूरी दे,
ताकि आप इन वचनों को ध्यान करते हुए उत्साहित हो जाएं, अपने आप को पवित्र आत्मा की भरपूरी में रखें, प्रार्थना की आत्मा में रखें, उपवास के साथ में प्रार्थना करते हुए अपने जीवन को खराई और पवित्रता के साथ में रखें। मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर मेरी और आपकी ओर से लड़ेगा। हालेलुया। आइए घुटने में आ जाएं। इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे उन तमाम बीमार लोगों के लिए जो इस समय इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। परमेश्वर उनको चंगाई देने पाए, डिप्रेशन में रहने वालों को परमेश्वर की शांति मिलने पाए, कई प्रकार के प्रश्नों से जूझ रहे हैं ऐसे लोगों को परमेश्वर आज उत्तर देने पाए। आंखें बंद करें, संभव हो घुटने में आ जाएं, प्रार्थना करेंगे। प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, आपके वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। संकट के समय जब हम पुकारते हैं तो हमें उत्तर देता है, हमारी प्रार्थना सुनता है। इस समय हम प्रार्थना करते, जितने बीमार हैं इस प्रोग्राम में शामिल है, यीशु नासरी के नाम में अपने वचन को भेज करके चंगाई दे। जो डिप्रेशन में है, निराशा के वादियों में, यीशु नासरी के नाम में उनको आशा जीवन दे, उनको उस परिस्थिति से उठा करके खड़ा कर। और जितने लोग नाना प्रकार की शक्ति में, उनसे छुटकारा दे, अपनी महिमा से भरपूर कर, आत्मा की भरपूरी दे। प्यारे परमेश्वर पिता, हर प्रकार का बंधन को तोड़ दे, आजादी के गीतों से भरपूर कर प्यारे परमेश्वर, ताकि हम लगातार तेरे छुटकारे के गीतों से घिरे रहे। तेरा अनुग्रह हर एक प्रियों पर लगातार बनी रहे, एक ही परिवार में, व्यक्तिगत जीवन में आपकी अलौकिक उपस्थिति लगातार बनी रहे। प्रभु यीशु मसीह के धन्य और पवित्र नाम में मांगते हैं, सुन और से ग्रहण कर पिता, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष दे। जरूर आप इस प्रोग्राम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट दें और लगातार प्रार्थना करें। ईश्वर की आशीष सबों के ऊपर में लगातार बनी रहे, आमीन। धन्यवाद।